स्वागत है आप सबका एक और नए यूनिट के अंदर जिसका नाम है TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस। आईबी मैट के लिए बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाली ये पर्टिकुलर यूनिट हर साल आपको IIM इंदौर अकेले इससे 2 क्वेश्चन पूछते हुए दिख जाएगा और जिप मैट और रोहतक तो और ज्यादा पूछते हैं। खास बात ये यूनिट बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही साथ आपको मजा तो आएगा ही पढ़ने के अंदर और आपका दिमाग जो खुलेगा वो एक अलग लेवल का पहुंच जाएगा। तो हमने परसेंटेजेस कंप्लीट कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है, अरिथमेटिक के अंदर हम TSG की बात करने वाले हैं। भैया ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा होने वाला है, कारण इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले कवर करेंगे बेसिक्स, फिर कवर करेंगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, फिर कवर करेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चंस, फिर कुछ वेरिएशंस वाले क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा एंड फिर हम बात करेंगे PYQs की भी। तो अराउंड ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो लगभग आप समझिए कि 3 से 4 लेक्चर्स पूरा लेता है, तो बहुत बड़ा है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट मजा आएगा। आपने थोड़ा बहुत बेसिक जरूर समझा हुआ होता है इसका। तो अब हम इसमें आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका संकल्प IIM पे, जहां प्रेप भी होगी, मस्ती भी होगी और IIM का सफर भी होगा। चलिए, सीन सिंपल सा है, पहले हम कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, एक जो बहुत सिंपल सा बेसिक है इसके अंदर वो है कि जो स्पीड होती है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ये ऑलमोस्ट फॉर्मूला हर बच्चे को पता होता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि आप कितना डिस्टेंस कितने समय अंतराल के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। अच्छा, यहां से ही 2-3 फॉर्मूला और बन के आ जाता है। अगर मैं शफल कर दूं, एक बनता है कि अगर मैं स्पीड इनटू टाइम कर दूं तो मुझे डिस्टेंस देखने को मिल जाता है, या मैं टाइम को उधर भेज दूं, स्पीड को नीचे भेज दूं, तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑल्दो जो प्राइमरी फॉर्मूला है वो ऑब्वियस सी बात है, ये इंपॉर्टेंट ऊपर वाला ही है। सर ये तो हमें पता है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, आपने ऑलरेडी ये पढ़ी हुई होती है। एक्चुअली हमको 1-2 चीजें और पता होनी चाहिए। जैसे जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड तक जाते तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। वो शॉर्ट ट्रिक होती है कि हम अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हैं तो जनरली इंटू 5/18 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जनरली इंटू 5/18 कर लीजिए। अगर आपको इसका उल्टा करना है, डेट इज मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप इसमें कर लीजिए इसका उल्टा, दैट वुड बी 18/5। ये तो बेसिक सी चीज है जो आपको पता होगी। अभी जब आप पहले थोड़े बेसिक्स को समझ लोगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो आपका काम हो जाएगा। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे एवरेज स्पीड के साथ। पहले हम कुछ बेसिक सवाल, थोड़े हाथ खुल जाएं, थोड़ा काम हो जाए, उसमें आ जाते हैं। फंडा सिंपल सा है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपसे हो जाए, पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए, देन वीडियो का सॉल्यूशन देखिए, अनलेस नेसेसरी नहीं है। चलिए आइए सर, सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, वार्म अप क्वेश्चन आ रहा है। If a man covers a certain distance in 14 hours with 25 miles per hour, miles भी एक यूनिट होती है किलोमीटर की तरह, then find what time he would take to cover the same distance with 40% more speed. सर बहुत सिंपल है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे डिस्टेंस पता नहीं है। पहले मैं डिस्टेंस निकाल लूं। डिस्टेंस होता है टाइम इनटू स्पीड, दैट इज 14 आवर्स इंटू 25 की स्पीड। यहां से मुझे जो डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 250 एंड 350। 350 माइल्स का टोटल डिस्टेंस मुझे मिल गया। कह रहा है
उसको कितना समय लगेगा अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे बट 40% ज्यादा स्पीड से। सर अभी उसकी स्पीड है 25, वो चाह रहा है कि 40% स्पीड बढ़ जाए। तो सर 25 का 40% होता है 10, दैट इज 35 हो जाए, राइट? कितनी हो जाए? 35 हो जाए। अब बोल रहा है कि उसको कितना समय लगेगा, तो समय इज इक्वल्स टू डिस्टेंस दैट इज 350 माइल्स अपॉन नई स्पीड उसकी 35 है, तो उसको लग जाएंगे 10 घंटे। क्या ऑप्शन में है? जी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 घंटे। सिंपल क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन, कुछ था तो नहीं इसके अंदर, पक्का क्लियर है? अच्छा, अगेन ये भी एक उसी तरह का एक वार्म अप क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूं। क्या कहता है ये? अ कार कैन रन 561 माइल्स ऑन 55 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 561 माइल्स कितने लीटर पेट्रोल के ऊपर? 55 लीटर पेट्रोल के अंदर वो कहानी को चल जाता है। अगर वो 55 लीटर पेट्रोल कहानी में चल जाता है, अभी क्या कह रहा है? हाउ मेनी माइल्स इट कैन रन ऑन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो अगर 561 माइल्स 55 लीटर पे चल सकता है, तो 20 लीटर पेट्रोल पे वो कितना चलेगा? वैसे तो इसको मैं यूनिटरी मेथड से भी कर सकता हूं, बट अगर मैं ये निकालूं कि 1 लीटर में कितना चलेगा, तो बोल सकता हूं 561 अपॉन 55 चलेगा। ये 1 लीटर के अंदर चलेगा, राइट? 1 लीटर के अंदर इतना चलेगा। मुझे निकालना है 20 लीटर का, मुझे निकालना 20 लीटर का। तो अगर मैं देखूं तो मुझे लिखना चाहिए 20 इंटू 561 अपॉन 55, राइट? ठीक है, सॉल्व करिए। 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 11 बार, 11 से कटेगा 51 बार, 51 इंटू 4 इज 204। तो 204 माइल्स वो चल सकता है। सिंपल, 1 मिनट दीजिए। तो 204 माइल्स वो चल सकता है बेसिकली। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, नॉर्मल पेट्रोल माइलेज के ऊपर। अगर हम आगे बढ़े, ये देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है। वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए। सर इतनी इजी क्यों करा रहे हो? बेटा पहले वार्म अप मैच खेलने से पहले वार्म अप खेलना पड़ता है, वरना मैं डायरेक्ट ले जाऊंगा ना तो 2 मिनट में भाग जाओगे। An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km/h in 5 hours। तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 1200, दैट इज 1200। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2 आवर इट मस्ट ट्रेवल। सो वो चाहता है कि इसको वो 2 घंटे में ट्रेवल कर ले। तो स्पीड हो जाएगा 1200 अपॉन 2, दैट इज 600। सिंपल। अगेन वार्म अप क्वेश्चन, पहले बेसिक। हाँ, अब ये भी थोड़ा उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? ध्यान से देखिए। कह रहा है वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 4 km/h अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस इन 2 hours 45 minutes। Running at a speed of 16.5 km/h, the man will cover the same distance in। Sir, this is your homework। सेम क्वेश्चन, 4 की स्पीड पे 2 घंटे 45 मिनट के अंदर चलता है। पहले डिस्टेंस निकालोगे, फिर उसको 16.5 से डिवाइड कर दोगे। बेसिक क्वेश्चन है ये। हाँ, अब ये क्वेश्चन है जो थोड़ा ढंग का भी है, थोड़ा मजेदार भी है। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। A man covered a certain distance at certain speed, okay? Had he moved 3 km/h faster, he would have taken 40 minutes less। If he had moved 2 km/h slower, he would have taken 40 minutes more। The distance is। और सर ये टीटा क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है। देखो, मुझे पता है, लेट्स से अगर मैं स्पीड को x ले लूं और टाइम को y ले लूं, तो शुड आई से कि डिस्टेंस हो जाएगा एक्स वाई, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। पहले मैंने स्पीड को एक्स ले लिया, टाइम को वाई ले लिया, डिस्टेंस हो गया एक्स वाई। अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन कह रहा है हैड ही मूव 3 किलोमीटर फास्टर, मतलब अगर उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से 3 ज्यादा है, x + 3, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस। तो
y में उसको 40 मिनट, अच्छा मिनट है और क्वेश्चन किलोमीटर पर आर में है, ये देखो किलोमीटर पर आर में, तो मुझे इसलिए आर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो देखो ये अगर उसकी स्पीड 3 से बढ़ जाती है तो उसको 40 मिनट कम लगते, बट क्या उसका डिस्टेंस अभी भी सेम ही रहेगा, दैट इज एक्स वाई, जो ये रहा। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या खेला, मैंने खेला स्पीड इनटू टाइम इज ऑलवेज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहां से मुझे एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सेम मैं अगर दूसरे पे खेलूं, इफ ही हैड मूव 2 किलोमीटर स्लोअर यानी x माइनस 2, तो उसको 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। एंड अगेन फॉर अ सेम रीजन कि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। अब सर मुझे यहां पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी करना पड़ेगा, ध्यान से सॉल्व करिए। देखो मल्टीप्लाई x इंटू वाई वुड बी एक्स वाई, x इंटू 40/60, 40/60 को 2/3 कर दो तो x इंटू 2/3 इज -2x/3, बहुत बढ़िया। 3 इंटू वाई एस 3y, भैया मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, लोग बोले क्या कर रहे हो सर, 3 इंटू 2/3 इज 2, 3 से 3 कट जाएगा, इक्वल्स टू एक्स वाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 3 इंटू 2/3। सर एक्स वाई से एक्स वाई काट देता हूं, माई इक्वेशन लुक्स लाइक दिस, मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है। आप चाहो तो इसमें एलसीएम ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो चले जाएगा। सर सेम इक्वेशन में यहां सॉल्व करता हूं, x into y would be xy, x into this would be again 2/3, x into 2/3 is 2x/3, minus 2 into y is minus 2y, 2 into 2/3 is 4/3 equals to xy, xy से xy कट गया, तो अब मेरी इक्वेशन ये दिख रही है। अब मुझे दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए एलिमिनेट करना आपको आता होगा, छोटी क्लासेस में सीखते थे हम ये लोग। क्या होता है एलिमिनेशन, बेसिकली पहली इक्वेशन है -2x/3 प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू कुछ नहीं है तो 0। दूसरी इक्वेशन है 2x/3 माइनस 2y माइनस 4/3 इक्वल्स टू 0। दोनों में ये सेम है तो मैं काट दूंगा। अब मैं ऐड कर दूंगा, 3y माइनस 2y वुड बी y, माइनस 2 माइनस 4/3, अब मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम, तो देखो मैं इधर लेके दिखा रहा हूं, y माइनस 2 माइनस 4/3, एक बार और लिख देते हैं, दिस वुड बी 1, एक मिनट y माइनस अपॉन में 3, दिस वुड बी 6, दिस वुड बी 4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2/3 नेगेटिव और नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो y की वैल्यू आ गई 2/3। सर अब मैं x निकाल लूंगा, x कोई सी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए आप, तो आपका x आ जाएगा -2x/3, पहली वाली में डाल रहा हूं, प्लस 3y दैट इज 2/3, y की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 0। ये 3 से 3 कट गया, देखना जानते हैं +2 -2 भी कट गया, तो दिस वुड बी x इक्वल्स टू आई गेस 2 आ रहा है, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। एंड एक मिनट, हाँ आई गेस मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है, 2 क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट वेट ऐसे ना, दिस इज टू, ओके 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 सॉरी -6, ओके ओके गॉट, यहाँ मैंने एक छोटी सी गलती करी है दोस्तों, देखो एक मिनट, देखो दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 10/3 ना, -6 -4 10/3 आ गया, माय मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। +3 इंटू वाई -2 इक्वल्स टू 0, दिस वुड बी 3 से 3 कट गया, 10 में से 2 गया 8, और 8 उधर जाके माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 कट गया 4 बार, 3 इधर चले गया, x की वैल्यू आ गई 12। पूछा क्या था,
हमसे पूछा है यहां पर कि आप हमें निकाल के बताओ डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने एक्स वाई माना था, तो मैं कर दूंगा दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई। तो कर लीजिए 3 से 12 कट जाएगा, 4 इंटू 10 वुड बी 40। तो हमारा आंसर आएगा फाइनली 40। अ गुड क्वेश्चन जहां पर इक्वेशन, एलिमिनेशन, लीनियर इक्वेशन को हमने प्ले डाउन किया है, तो अच्छा क्वेश्चन हम मान सकते हैं। अब ये है जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट पढ़ने लायक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वैभव इज अ फिटनेस एंथुसियास्ट। He takes 60 minutes to go school by cycle and come back by walk. If he will cycle the round trip, it will take him 40 minutes. Okay. Find the time in minutes he would take if he walks the round trip. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है अगर वो स्कूल साइकिल और वॉक से जाए तो उसको 60 मिनट लगते हैं, बट अगर वो सिर्फ साइकिल से जाए तो उसको 40 मिनट लगते हैं। बहुत सिंपल है। मैं लेट से उसकी जो साइकिल की स्पीड है उसको x मान लेता हूं, ठीक है, और लेट से जो उसकी वॉक की स्पीड है मैं उसको y मान लेता हूं, ठीक है। कह रहा है उसको 60 मिनट लगते हैं अगर वो he takes 60 मिनट टू गो स्कूल बाय साइकिल एंड कम बैक बाय वॉक। अच्छा, मैं डिस्टेंस को भी कुछ मानना ही पड़ेगा। लेट्स से डिस्टेंस भी d मान लेते हैं। तो जब वो पहली बार गया तो वो ऐसे क्या होगा, d अपॉन x, दैट इज जाने का डिस्टेंस अपॉन x जो वो साइकिल से गया, प्लस आने का डिस्टेंस d जो वो वॉक करते हुए आया, दैट इज स्पीड। तो d बाई एक्स डी बाई वाई शुड इक्वल्स टू, उसको कितने मिनट लगे सर? 60 मिनट लगे। उसको कितने मिनट लगे? 60 मिनट लगे। अब वो कह रहा है इफ ही विल साइकिल द राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब जाना और आना दोनों, तो मैं बोलूं कि उसको 40 मिनट लग रहे हैं। साइकिल से अगर जाएगा तो d बाय एक्स जाना, d बाय एक्स आना, क्योंकि राउंड ट्रिप है तो उसको 40 मिनट लगेंगे। अब बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनो। ये हो गया 2d बाय एक्स इक्वल्स टू 40, 2 से ये कट गया 20 बार, तो बोल दूंगे d की वैल्यू आ गई 20x। d की वैल्यू कितनी आ गई? 20x। अगर मैं यहां वो वैल्यू डाल दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो, अगर मैं d की जगह डालूं 20x अपॉन x प्लस 20x अपॉन y इक्वल्स टू 60, x से x कट गया, 20 उधर चले गया, तो 20x अपॉन y इक्वल्स टू 40, ये हो गया 2, दैट इज x इक्वल्स टू 2y, है ना, x इक्वल्स टू 2y। अब सर हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है उसको कितने मिनट लगेंगे अगर वो सिर्फ वॉक करके राउंड ट्रिप करे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस पढ़ के ध्यान से सॉल्व करना है। अब वो राउंड ट्रिप चाहता है कि वो वॉक करे, तो ये कहना सही होगा क्या कि वो चाह रहा है d बाय वाई, और d बाय वाई वो 2 बार ट्रैवल करे, और यही हमको निकालना है कि उसको कितने मिनट लगे। डिस्टेंस अपॉन वॉक की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वॉक की स्पीड। तो देखो 2d बाय वाई, d की वैल्यू मुझे पता है 20x, 2 इंटू 20x। y की जगह मैं काम करूं, अच्छा y की जगह y रहने दो, y की जगह y रहने दो, x की जगह 2y डाल देते हैं, x की जगह 2y डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 2y अपॉन y। सिंपल, y से y कट गया, 2 इंटू 20 40, 40 इंटू 2 वुड बी 80, तो हमारा आंसर हो जाता 80 मिनट्स। एक अच्छा क्वेश्चन, डिसेंट बोलेंगे, बट मतलब पढ़ के ध्यान से सोच के इसको अगर करते तो हमारा काम इजीली हो जाता। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि 40 मिनट ऐसे लगे फिर उसको 40 मिनट वैसे लगेंगे, वो भी चल सकता था, बट आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचते हैं। देखो, अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो देखो बहुत ध्यान से शॉर्ट ट्रिक देखना। उसको 40 मिनट लग रहे थे जब वो सिर्फ साइकिल कर रहा था, जाने में और आने में।
मतलब ये कह लो कि ये जाना आना दोनों 40 मिनट में हुआ है, तो ये बोलूं कि अगर वो साइकिल से जाता एक साइड तो उसको 20 मिनट लगते, 40 मिनट टोटल लग रहे हैं, आना जाना 40 तो एक साइड 20। अब वो कह रहा है उसको साइकिल प्लस वॉक से 60 मिनट लग रहे हैं मिला के, साइकिल प्लस वॉक से 60 मिनट लग रहे हैं। तो सोचो ना, साइकिल से जब गया होगा तो लगे तो 20 ही होंगे वापस जो पहले लगे थे, तो वॉक में लगे होंगे 40 मिनट क्योंकि 60 मिनट टोटल करना है। अब वो कह रहा है कि उसको राउंड ट्रिप वॉक से करना है, तो 40 का डबल दैट इज 80 मिनट। अब आप बोलो सर ये आसान मेथड है, हाँ मुझे भी पता है, बट एक्चुअली पहले ये बता दो कि कैसे करा जाता है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। अब हम एग्जाम में ऐसे नॉर्मल तरीके से सोच सकते थे, ठीक है। अब ये है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से हो जाएगा। क्या कह रहा है, अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1235 किलोमीटर इन 19 आवर्स। मैं ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूं 1235 अपॉन 19। कटना तो चाहिए, नहीं कटा तो क्या दिक्कत है, वैसे तो कट जाएगा अगर मैं काट दूं। 19 फाइजा होता है 95, 19 सिक्सा होता है 114 तो 46, 114 इज 6 तो ये हो जाएगा 95 दैट इज 5, तो स्पीड आ गई 65। कहता है ये तो ट्रेन की है राइट, कहता है द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 4/5 ऑफ ट्रेन। तो सर जो कार की स्पीड है वो 65 का 4/5 है, दैट वुड बी 13 यानी 52 की स्पीड हो गई कार की। कहता है हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 22 घंटे। तो स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे, दैट इज 52 इंटू 22 which is 52 104 that is 411 1144 आपका फाइनल आंसर इसके अंदर आ जाता। सिंपल क्वेश्चन था 4/5। चलिए अब जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि पहली क्लास हमने बोला ही था आपको बेसिक्स की रखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राधे राधे।